हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद डॉक्टर संदीप। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन यानी बहुइंद्रिय अनुदेशन की। उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे एडगर डेल का शंकु प्रतिमान की यानी कि कोन ऑफ एक्सपीरियंस बाय एडगर डेल। एडगर महोदय ने बहुइंद्रिय अनुदेशन का प्रतिपादन किया था और उसको और बेहतर रूप से समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस कोन तैयार करा था। देखते हैं। वी लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, वी गेन ऑल काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस बाय यूजिंग 5 सेंसेस। जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं, इंद्रियों को हम ज्ञान का द्वार कहते हैं। 5 सेंसेस आर हैंड, नोज, आईज एंड बाय यूजिंग वन मोर सेंसेस वी गेन लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस एवरी डे। वही जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, उनसे ही हम सारी चीजें सीखते हैं इस जीवन में। On the basis of experiences gained from the senses, the famous psychologist Edgar Dale has developed various audiovisual aids, and on the basis of the principle of integration, use of multiple senses, कि अधिकाधिक इंद्रियों का प्रयोग करना। एक ही ज्ञान के लिए जब हम ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग करते हैं तो मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन हो जाता है। द कोन ऑफ एक्सपीरियंस डिस्क्राइब सच aids which shows in relationship between various means of learning and the individual places in the learning process. The above source of this cone of experience is the least effective way to develop an experience. कि इस कोन का जो ऊपर का हिस्सा है, जो टॉप ऑर्डर है इसका, वो सबसे लीस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है और जो बेस है वो सबसे बड़ा। ये एक सिंपल डायग्राम है कोन ऑफ एक्सपीरियंस का। अगर हम इसमें देखें कि नीचे से ऊपर, तो अगर हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो नीचे के जो पॉइंट्स हैं यानी कि वास्तविक कृत्रिम अनुभव, रियल डायरेक्ट एक्सपीरियंस, आयोजित कृत्रिम अनुभव, कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंसेस, अभिनय करना, ड्रामेटिक पार्टिसिपेशन, ये बेस का काम कर रहे हैं। या दूसरे शब्दों में, एडगर डेल के शब्दों में अगर हम बात करें, जो बेस है, जो नीचे के जो पॉइंट्स हैं इसमें, वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराते हैं और जो ऊपर का है संकेत, वर्बल सिंबल्स, मौखिक संकेत, वो सबसे कम कराते हैं। इसमें जो क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, वर्बल सिंबल्स, विजुअल सिंबल्स, रेडियो रिकॉर्डिंग, स्टिल पिक्चर्स, मोशन पिक्चर्स, एग्जीबिशंस, फील्ड ट्रिप्स, डिमॉन्स्ट्रेशन, ड्रामेटिक पार्टिसिपेशन, कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस एंड रियल डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। इस क्लासिफिकेशन के बिहाफ पर उन्होंने ये चीज़ बताई कि जब हम चीज़ों को सीखने के लिए सिर्फ एक सेंस ऑर्गन का यूज़ कर रहे हैं, एक ही इंद्री का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत कम रहेगा। और जब हम रियल डायरेक्ट एक्सपीरियंस यानी कि वास्तविक कृत्रिम अनुभव, वो चीज़ हम बार बार प्रैक्टिस करने के बाद, दोहराने के बाद सीख रहे हैं, वो हमारा सबसे लंबे समय तक याद रहता है। For multisensory instruction, Edgar Dale has represented a special type of classification based on experiences with the help of audiovisual aids, which has called the triangle of experience. ये जो क्लासिफिकेशन करा है ऑडियो विजुअल एड्स का एडगर डेल ने, उसे हम ट्राइंगल ऑफ एक्सपीरियंस या कोन ऑफ एक्सपीरियंस कहते हैं। इन दिस कोन, डायरेक्ट एंड मीनिंगफुल एक्सपीरियंस आर इंक्लूडेड द बॉटम। जो डायरेक्ट मीनिंगफुल एक्सपीरियंस है वो सबसे नीचे है। द एक्सपीरियंस आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल, और यही एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा पावरफुल, यानी कि वो एक्सपीरियंस हमें लाइफ लॉन्ग याद रहते हैं। फिर बात आती है द टिप और द फ्रंट पार्ट ऑफ द कोन रिप्रेजेंट्स वर्बल कम्युनिकेशन। एज वी मूव डाउनवर्ड्स फ्रॉम द टिप टू कोन, एक्सपीरियंस बिकम मोर dominant, real, perceptive
इज मच मोर इफेक्टिव देन वर्बल सिंबल्स। कि अगर हम टिप की बात करें, ऊपर के हिस्से की बात करें, तो वो हमारा सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन तक सीमित है, साइन सिंबल्स तक सीमित है, वर्बल कम्युनिकेशन है हमारा। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वो और डोमिनेट होता रहता है। द फर्स्ट कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ 4 एजुकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स। अब जो पहली कैटेगरी है उसमें 4 एजुकेशन टूल्स आ रहे हैं। सेकेंडरी कैटेगरी इंक्लूड्स प्रोजेक्टिव टीचिंग एड्स, देयर इफेक्ट इज लेस इन फर्स्ट एजुकेशन। जो सेकेंड कैटेगरी है वो पहले के कंपैरेटिव थोड़ी कम इफेक्टिव है। द थर्ड कैटेगरी इंक्लूड्स नॉन प्रोजेक्टिव मीन्स, देयर इम्पैक्ट इज लेस देन फर्स्ट 2 कैटेगरीज। जो थर्ड कैटेगरी है उसका इम्पैक्ट फर्स्ट और सेकंड इनसे भी कम है। एंड द फोर्थ कैटेगरी इज वर्बल मीन्स। और जो फोर्थ कैटेगरी है सबसे ऊपर वाली जो है, हमने ये नीचे से ऊपर की तरफ का क्लासिफिकेशन करा है। नीचे के 4 पॉइंट्स हमारे एजुकेशनल टूल्स के लिए हैं। फिर ये हमारी सेकंड कैटेगरी है जिसमें कि मूवी, फिल्म्स, स्ट्रिप्स, मूविंग मोशन पिक्चर्स, जिसमें ऑडियो और विजुअल एक साथ आ रहे हैं। जो थर्ड कैटेगरी है वो है बोर्ड, पोस्टर्स, चार्ट्स, पिक्चर्स, यानी विजुअलाइजेशन वाली चीजें। और फोर्थ कैटेगरी में केवल वर्बल आता है हमारा। आगे देखते हैं। द लोअर पार्ट ऑफ दिस कोन ऑफ एक्सपीरियंस इज मोस्ट इफेक्टिव इन अचीविंग लर्निंग। जो नीचे का पार्ट है, जो बेस है इस कोन का, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। As we move from bottom to top, the cone of experience, the opportunity to use sense gradually increase. The description of the cone of experience is given this. पहला आता है हमारा रियल पर्पसफुल एक्सपीरियंस, सबसे नीचे वाला जो पार्ट है, रियल पर्पसफुल एक्सपीरियंस, यानी कि वो हमारा वास्तविक अनुभव जो हमने वास्तव में किया है। Education baseline is based on direct and initial experiences as the foundation of learning. कि वो जो हमारा अपना अनुभव है, जीवन का जो अनुभव है, जो हम कार्य करते हैं, दिनचर्या का जो कार्य करते हैं, उसका जो अनुभव है वो हमेशा हमें जीवन पर्यंत याद रहता है। टू अचीव दिस ऑल योर सेंस ऑर्गन्स रिमेन्स एक्टिव। क्यों? क्योंकि उस कार्य को करने में हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। दूसरे शब्दों में क्या, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, बौद्धिक रूप से अपना सारा फोकस उसी काम पर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी लर्न टू स्टार्ट ए जनरेटर एंड इट्स ऑपरेशन, देन वी लर्न ऑल द पार्ट्स ऑफ द जनरेशन, इट्स कंडीशन एंड मेथड्स ऑफ ऑपरेशन बाय डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। छोटा सा एग्जाम्पल कि बाइक खराब हो गई, 4 व्हीलर खराब हो गया, गाड़ी खराब हो गई, यहाँ पर जनरेटर का एग्जाम्पल लिया है, खराब हो गया, मैकेनिक को दिखाया, वो सिर्फ उसकी आवाज़ से ही पता कर लेता है कि इंजन के किस पार्ट में, बॉडी के किस पार्ट में उसमें प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ये उसका रियल पर्पसफुल एक्सपीरियंस है, वो चीज़ उसने खुद से कई बार प्रैक्टिस करके सीखी है, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। दूसरा जो पॉइंट आता है हमारा सेकंड नंबर पर, वो है कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस। इफ अ थिंग्स कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड डायरेक्टली, देन इट्स रेप्लिका और मॉडल इज शोन इन द ऑर्गेनाइज्ड एंड आर्टिफिशियल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, if the artwork of Khajuraho is demonstrated through models, then the people who see it can experience it. सीधी सी जो दूसरा पार्ट आता है कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस का हमारा, कि जब हम किसी चीज़ को फिजिकली अवेलेबल नहीं करा सकते तो उसके मॉडल के रूप में, अब हम डॉक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो उसको ऑपरेशन सर्जन करने से पहले, सर्जन बनने से पहले डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ओपन और क्लोजिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ता है। लेकिन हर बार डायरेक्ट बॉडी पर अप्लाई करना जो
हम बात करते हैं कि 11th-12th में पहले डायसेक्शंस हुआ करते थे, अब बंद हो चुके हैं। तो वही चीज़ कि हम कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस उनको मॉडल देकर, डेमो देकर, किसी और तरीके से उनका एक्सपीरियंस पहले डेवलप करते हैं और फिर हम उसके रियल पर्पसफुल एक्सपीरियंस पर जाते हैं। इसका छोटा सा एग्जांपल कि अगर हमें एरोप्लेन चलाना है, साइकिल चलाना तो आसान है, लेकिन अगर हमें एरोप्लेन चलाना है तो क्या उसकी ट्रेनिंग सीधा एरोप्लेन में थोड़ी मिल जाएगी? नहीं ना। तो पहले उसको ट्रेनिंग थ्योरेटिकल होगी, फिर प्रैक्टिकल होगी, फिर उसका धीरे धीरे एक्सपीरियंस दिया जाएगा। जब उसका एक्सपीरियंस, कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस इस लेवल का हो जाएगा कि हाँ उसे रियल कॉकपिट में भेजा जा सकता है, तब उसका रियल पर्पसफुल एक्सपीरियंस पे पहुंचेंगे। नहीं तो वो कॉकपिट का जो डेमो बना हुआ रहता है, रूम बना हुआ रहता है, उसी से ही वो अपना कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस गेन करता रहेगा। इसके बाद बात आती है ड्रामेटाइज्ड एक्सपीरियंस। जब हम बात करते हैं ड्रामेटाइज्ड एक्सपीरियंस की, रियल इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट और थिंग कैन बी given by performing past event story etc in the form of drama। ड्रामा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम, किसी ऐसे कैरेक्टर को जी रहे हैं जो हमारा नहीं है, पहले या तो जी चुका है या काल्पनिक है। जिस भी कैरेक्टर का हम रोल प्ले कर रहे हैं किसी भी ड्रामा में, तो हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं, बॉडी लैंग्वेज है, वो हमारे उस कैरेक्टर से मैच होनी चाहिए। तो वही चीज़ है कि हम ड्रामा के थ्रू किसी और की लाइफ को जब जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं हमारे एक्सपीरियंस को भी डेवलप करने में यूजफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल, बाय स्टेजिंग रामलीला इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा, वन गेट्स इंस्पिरेशन ऑफ राम्स डिग्निटी, टॉलरेंस एंड आइडियल्स। की अगर हम रामलीला का एग्जाम्पल लें, तो जो डिफरेंट कैरेक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उनकी पर्सनालिटी पर भी पड़ता है। फिर चौथा आता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग अस अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग। प्रदर्शन, demonstration. In this, we can not only see and hear the subject matter directly, but also gain direct knowledge by using it with our own hands. कि वो चीज़ें हम वास्तव में छू कर, महसूस करके, पास जाकर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। Demonstration can be specially beneficial, for example, of existing a day and night. In this, teacher can demonstrate and taking globe for earth and lightning to bulb from the sun. Similarly, the other geographical facts like change in seasons, solar eclipse, lunar eclipse, etc. can also be demonstrated. प्रदर्शन करके, कि कहीं बाहर ले जाया जाए, एग्जीबिशंस में ले जाया जाए, म्यूजियम्स में ले जाया जाए, मॉन्यूमेंट्स पे ले जाया जाए, उनके बारे में उनकी जानकारी वहीं से कराई जाए, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेशन है। जा नहीं सकते तो उनका 3D मॉडल, 2D मॉडल बच्चों के सामने प्रेजेंट किया जा सकता है अपने क्लासरूम में। इसके बाद बात आती है एजुकेशनल टूर्स, फील्ड ट्रिप्स, एक्सकर्शन प्रोग्राम्स। कि अगर हमारी पॉकेट अलाउ और टाइम अलाउ करता है, तो एजुकेशन टूर्स हैज स्पेशल इंपॉर्टेंस इन फील्ड ट्रिप बिकॉज देयर इज मोर अमाउंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इन इट। ये डिफरेंस है कि हम ताजमहल को पढ़ा रहे हैं, ताजमहल का अगर हम सिर्फ पिक्चर दिखा दे, मॉडल दिखा दे, और वास्तव में ताजमहल आगरा जाकर एक बार विजिट करें, तो वो जो एक्सपीरियंस होगा फील्ड विजिट वाला, वो बच्चे को ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। क्लासरूम का 2D 3D मॉडल इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। इन दिस द टूरिस्ट लर्न्स थ्रू thoughtful observation, but there is no opportunities to do by hand. Hence, educational tools have been given a place after demonstration. ये चीज़ भी है कि पहले demonstration दिया जाए, उसके बाद ही field visits कराई जाए। फिर आता है हमारा exhibitions. Exhibition is a source of experience. Exhibition includes collection of those objects which are made by humans and are collected under
controlled condition. By seeing this, only experiences and estimation can be developed. Exhibitions में ले जाना, बच्चों को बनी मैन मेड या नेचुरल मेड चीज़ें फिजिकली रिप्रेजेंट कराई जाए। फिर बात आती है नेक्स्ट पॉइंट हमारा टेलीविज़न, यानी कि हमारा ऑडियो और विजुअल, जहाँ पर हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं साथ के साथ। द स्पेशलिटी ऑफ टेलीविजन इज दैट इट कैन नॉट ओनली बी seen but the sound can also heard. Television is a powerful medium of education because it not only generates and sustains interest but also has a permanent impression on the mind. हर कोई जानता है टेलीविजन का क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसे में भी आता है विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, टेलीविजन के ऊपर लिखिए सो एंड सो। तो टेलीविज़न का आज के टाइम में हमारी डेली लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करता है, लेकिन वही चीज़ कि अगर वो टेलीविज़न एजुकेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, एजुकेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा हमारे एजुकेशन में। देन 8th पॉइंट पर आता है हमारा सिनेमा मोशन पिक्चर। सिनेमा इज आल्सो मीन्स द एक्सपीरियंस ऑफ डेवलपमेंट लाइक टेलीविज़न। देयर इज़ नो फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन देम। दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ स्क्रीन का ही फर्क है। लेकिन सिनेमा जो मोशन पिक्चर है, जहाँ पर मोशन हो रहा है, वहाँ पर इसका यूज़ हो। बट सिनेमा इज़ मोर एक्सपेंसिव देन द टेलीविजन एंड इट इज़ नॉट ईजी टू अवेलेबल go to general public, due to which it has been placed after television in the experience corner. Costly है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम देना पड़ता है, तो इसलिए ये 8 नंबर पर है। देन रिकॉर्डिंग, ये ऑडियो आ गया है। रेडियो स्टिल पिक्चर, यानी कि केवल ऑडियो या केवल वीडियो। These means the gaining of experience tell about the subject matter only by listening or showing। कि स्टिल पिक्चर, फोटोग्राफ दिखा दिया, पिक्चर दिखा दी, केवल ऑडियो सुना दी। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हैं। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू यूज ओनली वन सेंसरी ऑर्गन, आइदर ईयर और आइदर आई, कि यहाँ पर केवल देखना या सुनना ही यूज हो रहा है। ड्यू टू दिस लर्निंग एंड गेनिंग एक्सपीरियंस थ्रू दिस इज लेस इफेक्टिव। इसलिए क्योंकि एक ही सेंस यूज हो रही है, तो ये 9th नंबर पर है। उसके बाद विजुअल सिंबल्स। विजुअल सिंबल्स आर आल्सो हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। यहाँ पर चार्ट, पोस्टर्स, ग्राफ एटसेट्रा, जो चीज़ हम फिजिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं दिखाने के लिए, दैट इज ओनली विजिबल, केवल आंखों का प्रयोग हो रहा है। और जो हमारा लास्ट आता है इसमें वर्बल सिंबल्स। वर्बल सिंबल्स आर सिचुएटेड एट द एंड ऑफ द कोन ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ पर यानी कि टॉप पर। इट कंटेन्स ओनली द वर्ड एंड लैंग्वेज यूज इन कन्वर्सेशन, यहाँ पर केवल शब्द और भाषा तक सीमित है। दीज आर द लीस्ट इफेक्टिव इन जनरेटिंग लर्निंग। अब कहने के लिए ये सबसे कम इफेक्टिव है, लेकिन हमारी जो जनरेशन है या कोई भी जनरेशन है, वो पहले अगर हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में सोच कर देखें तो पहले हमारे कानों की ट्रेनिंग ही स्टार्ट होती है, सुनने से ही स्टार्ट होती है। ज़्यादातर ज्ञान हम सुनने से ही पहला ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। At present, the form of our classroom teaching has become completely based on verbal symbols. Students forget the words and conversation of the lecture immediately after listening them. मैंने सुना, मैं भूल गया। इस डायग्राम से पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी अगर हम इसे समझने की कोशिश करें। सबसे ऊपर था हमारा विजुअल, तो यानी कि केवल रीडिंग। 10% ऑफ व्हाट वी रीड, जो हम पढ़ते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ लगभग 10% ही हमें आगे याद रहता है। हियरिंग वर्ड्स,
20% ऑफ व्हाट वी हियर, 20% जो हम सुनते हैं। अब यहाँ पर वही चीज है, आर यू लिसनिंग टू मी एंड आर यू हियरिंग टू मी, तो यहाँ पर हमने हियर यूज किया हुआ है। देन सीइंग, केवल चीजों को देख रहे हैं, 30% ऑफ व्हाट वी सी, देखने से 30% चीजें हमें इन फ्यूचर याद रहती हैं। वॉचिंग मूवीज, लुकिंग एट एग्जीबिशन, वॉचिंग डेमोन्स्ट्रेशन, सीइंग इट्स डन ऑन लोकेशन, ये हमारा लगभग 50%। व्हाट वी सी एंड व्हाट वी हियर, व्हाट वी ऑब्जर्व भी इसी में अगर इंक्लूड कर दें तो ये हमारा 50% तक यूजफुल हो जाता है। देन participating in discussion, giving a talk, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस एटसेट्रा में अगर हम पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, 70% ऑफ व्हाट वी से, जो हमने बोला है। एंड डूइंग अ ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन, सिमुलेटिंग अ रियल एक्सपीरियंस, डूइंग द रियल थिंग्स, 90% ऑफ व्हाट वी से एंड डू, जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, वो हमें लगभग 90% लाइफ लॉन्ग के लिए याद रहता है। तो हम पढ़ने से लेकर डूइंग तक की जो प्रोसेस है वो इस तरीके से फॉलो करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीसेंसरी इंस्ट्रक्शन। मल्टीसेंसरी इंस्ट्रक्शन पे बेस है, सीधी सी बात है। फिर इट इंक्लूड्स द 4 टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, 4 एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड करता है। पहला है एक्चुअल एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस, जो हमारे सामने है, जो वर्चुअल है, जो डायरेक्ट, जो रियल है वही हमारे सामने है, तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस को डेवलप करने में यूजफुल है। सपोर्टिंग मटेरियल रिलेटेड टू प्रोजेक्शन, जो चीज हम प्रदर्शित कर सकते हैं उसके लिए यूजफुल है। स्पेस इज गिवन टू एक्सेसरीज विच आर नॉट प्रोजेक्टेड, जो चीज प्रदर्शित नहीं की जा सकती उनको भी स्थान दिया गया है। और एक्सपीरियंस गेन्ड फ्रॉम ओरल कम्युनिकेशन, जो ओरल कम्युनिकेशन है उसको भी स्थान दिया गया है, वो भी हमारे एक्सपीरियंस को डेवलप करने में यूजफुल है। फिर बात आती है एक्सपीरियंस कोन एक्सप्रेसेस द interrelationship and interdependent nature of learning and instruction, एक दूसरे से सहसंबंध भी प्रदर्शित कर रही है कि कैसे ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। According to experience, the speech given by the teacher is the least effective। अब कहने के लिए तो यह है कि जो बच्चा सुनता है क्लासरूम में वो सबसे कम समय के लिए याद रहता है, लेकिन वही चीजें सुनकर ही उसकी नॉलेज डेवलप होती है इनिशियल स्टेजेस में। द डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोन ऑफ एक्सपीरियंस सर्व ए हेल्पफुल एंड प्रैक्टिकल गाइड व्हेन प्रॉपर्ली अंडरस्टूड एंड यूज्ड। अगर सही तरीके से इसका यूज किया जाए तो हाँ, ये बच्चे की प्रैक्टिकल यूज के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए यूजफुल है। It gives more importance to learning through first-hand experience rather than theoretical knowledge। केवल थ्योरी की नॉलेज प्रोवाइड कराने तक ही काम नहीं है, ये उसके जो फर्स्ट हैंड नॉलेज है, जो नवीन ज्ञान है, सही ज्ञान है, उसे भी डेवलप कर रही है। Each instruction material represented in different strips in the experience cone represented in specially types of एक्सपीरियंस, कि हर तरीके के ऑडियो विजुअल एड्स का स्थान दिया गया है इस कोन ऑफ एक्सपीरियंस में। लिमिटेशंस क्या है? क्लासिफिकेशन शोन बाय कोन ऑफ एक्सपीरियंस में नॉट ऑलवेज बी वैलिड, बट देयर हैव बीन मेनी टीचर्स whose speech had such an impact that even all the resources put together cannot compete with it. Cone of experience can be recognized only from point of view of education technology, कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हाँ ये चीज़ अच्छी है, कोन ऑफ एक्सपीरियंस हम प्रॉपरली फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वही चीज़ है, एक अच्छे टीचर, एक गुणी टीचर
का स्थान ये कभी भी नहीं ले सकती।